नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 7 साल बाद पहला बजट सत्र, राज्यपाल ने पेश किया विकास रोड मैप। शिवसेना का जोरदार प्रदर्शन, धारा 371 के तहत विशेष अधिकार की मांग। सोपोर में सरकारी भवन जर्जर हालत में, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से तत्काल मरम्मत का किया आग्रह। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद बड़ी ठिठुरन, आज फिर से कुछ इलाकों में हिमपात और बारिश। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है, जो 7 साल बाद आपको बता दें कि आयोजित हो रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में जम्मू कश्मीर के विकास के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को विस्तार बताया। उपराज्यपाल ने अमरनाथ यात्रा को राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कृषि और केंद्र शासित प्रदेश के हस्तशिल्प के विकास को भी प्राथमिकता दी। मनोज सिन्हा ने 3 जिलों को टीबी मुक्त घोषित किए जाने की घोषणा की और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही और ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का जिक्र करते हुए इको फ्रेंडली मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने की भी योजना बनाई। राज्य में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता भी उन्होंने कहा कि दी जा रही है, जिसमें 90,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्रिय है। उन्होंने जेंडर समानता और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। कश्मीरी प्रवासियों के लिए भी की जा रही योजना, खासकर प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी उपराज्यपाल ने विस्तार से बताया। आपको बता दें कि 42 मिनट के इस अभिभाषण में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। इस दौरान सजाद लोन, तारिक हामिद करा, तारिक हामी और जीए मीर में खामोशी बनाए रखी और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ये थे मेंबर आपकी डिस्ट्रिक्ट के, बड़गाम के, बहुत अच्छा वो काम करते थे, लोग के साथ जुड़े हुए थे। मिलिट्री के दौरान भी उनको बड़ा तंग किया गया और वहाँ से निकल के वो जम्मू में आया और बाग के यहाँ पहुँचा जम्मू में, तो यहाँ मिले उनसे। हम यहाँ से सारे, हम भी वहाँ से निकल गए थे। हमारे मकानों को उड़ाया गया, बम्बू से उठाया गया, मेरे पर्सनल घर को भी बम्बू से उठाया गया, आग भी लगा। मैं आप सब टाइम वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम में मेरी कोई चीज़ें बन प्ले कार्ड लेके आए थे, जिस तरह से आपको लगता है कि जिस तरह से आपके मसले हैं, अगर इस तरह से किया जाएगा तो क्या मसले हल हो जाएंगे? हमें नहीं पता, देखिए हमारे पास मामूली तरीके में यही इशूज़ हैं जी, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर सरकार इशूज़ नहीं उठाएंगे, विल ट्राई लेवल बेस्ट टू रेज इशूज़। जो भी हमारे पास बाजार है, क्या है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इशूज़ रेज हो। अपने गवर्नर 7 साल के बाद सेशन, बजट सेशन हो रहा है यहाँ आज जम्मू में, और अभी आप देख लेंगे रौनक है। पहली बार 7 साल हुए, लाजमी तौर पर आवाम की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने शिरकत की, कश्मीर में, जम्मू में, हर खिते में, और यही उम्मीद लेकर कि उनके जो मसाइल हैं उनका हल निकल सकता है और उन्हें राहत मिले, वो उनकी ख्वाहिश रही है। मैंडेट यही मिला है सरकार को, मैंडेट यही मिला है इस लेजिस्लेचर को, और हमें उम्मीद है जो अभी गवर्नर एलजी साहब ने एड्रेस पेश किया उसकी कापी भी टेबल होगी अभी, तो उस पर चर्चा होगी 2 दिन 3 दिन, और हर मेंबर को ये मौका मिलेगा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर लेगा और अपने मसाइल, अपने आवाम के मसाइल को भी उजागर करने का मौका है। कुल मिलाकर ये एक बड़ी इब्तिदा है, आगाज़ है, नई शुरुआत है, और उम्मीद है कि हमारा ये हाउस आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके और हम
रास्ता और राहत पेश करने में कुछ कर सकें, ये आवाम की उम्मीदें हैं। और हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कम से कम हम सब मिलकर, इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन एक साथ मिलकर रास्ता ढूंढेंगे, इलाज ढूंढेंगे। स्टेट फूड का और जो स्टेट उन्होंने फूड जिक्र किया है कि हम स्टेट फूड है, डेली वेजेस को काफ़ी ज़्यादा स्टेट फूड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मरकज़ी सरकार ने ही पार्लियामेंट में लाना है और अभी तक काफ़ी कोशिशें हुई है, मेमोरेंडम भी गया है, रेजोल्यूशन भी पेश किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि सेशन अभी फिर शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, लेकिन खबर नहीं है कि इस सेशन में कुछ होगा। 7 साल के बाद यहाँ पे जम्मू में असेंबली सेशन का इनेकाद हुआ है और जो गवर्नर साहब का एड्रेस है वो गवर्नमेंट का एक विजन है जो आने वाले 5 साल में, आने वाले इस बजट सेशन में और आने वाले वक्त में जैसे जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए जो उठाए गए कदम हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और बाकी सेक्टर्स हैं उनके लिए उठाने वाले कदम की एक रिजॉल्व है, एक विजन है। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 7 तारीख को बजट पेश होगा और हम यकीन दिलाते हैं कि ये बजट प्रो पीपल होगा, प्रो पुअर होगा, आवाम के मफाद में होगा, बेरोज़गारी को खात्मे के लिए इसमें एक इनिशिएटिव होगा और यही हम तवक्को रखते हैं। सर, जो बिल्स हैं, कौन से बिल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि देखिए, बिल्स का प्रोसेस जो है अभी वो इस सेशन के सेकेंड हाफ में है जो 25 के बाद होगा। उन बिल्स में कौन सी बिल्स, इसका एक प्रोसेस है, स्क्रूटनी ऑफ बिल्स होएगा, उसके बाद फिर ये स्पीकर की डिस्कशन है कि वो किन को एडमिट करेगा। जो बिल्स आएंगी वो उन पे बहस होगी और उन पे बात होगी। कौन से बिल आ सकते हैं जिस तरह से डेवलपमेंट के? देखिए, जो हमने मीडिया, कांग्रेस का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। आफ्टर एब्रोगेशन जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दिया। हमें तो इस बात का अफसोस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया होता तो शायद आज ये सिचुएशन ना होती। बहरहाल जब उन्होंने फैसला दे दिया है इस पे, तो उसमें तो अब उसकी गुंजाइश रही नहीं कि हम उसके ऊपर कोई बात कर सके। अलबत्ता वो उनका क्या एजेंडा है, वो उसके अपने एजेंडे को बढ़ाते हैं तो वो देखेंगे। अपोजिशन के नाते इसलिए हम डेली वेजर्स के अतिरिक्त भी जितने भी सेक्शन है सबको करेंगे और डेली वेजर्स का भी करेंगे। सुनील जी, उपराज्यपाल की स्पीच को सर कैसे देखते हैं कि आज मैंने बता दिया अभी, उपराज्यपाल महोदय जी की आज की स्पीच पीएम नरेंद्र मोदी जी के जम्मू कश्मीर के विजन का एंडोर्समेंट है। इस गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी जी के विजन को एंडोर्स किया है। सर, जिस तरह से प्ले कार्ड लगातार दिखाए गए, स्टार्टिंग में ही दिखाया गया, आपको लगता है कि अरे जिन लोगों का कोई आधार नहीं, जिन लोगों की कोई बेस नहीं, जिन लोगों की कोई ज़मीन नहीं, उनको इन प्ले कार्ड्स के अलावा क्या है? कोई मुद्दा नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई लोगों की समस्या नहीं, तो प्ले कार्ड लगा के उसने अपना फोटो उठा लिया, उसी पे तो उन्हें जीवित रहना है और क्या उनके पास। जम्मू कश्मीर को धारा 371 के तहत विशेष अधिकार, मंदिरों की नगरी जम्मू से शराबबंदी के साथ नशा व गो तस्करी पर सख्त कानून बनाने की मांगों को लेकर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने आज जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। प्रदेश पार्टी प्रमुख मनीष साहनी का नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने नशा व गो तस्करी पर कड़ा कानून करने व धारा 371 के तहत विशेष अधिकार बहाल करने और नौकरियां, शिक्षा संस्थानों पर भरपूरता का पहला अधिकार आदि की मांगों को लिखे प्ले बोर्ड पकड़कर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 1 दशक में जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर ने आतंक मचा रखा है। वहीं जम्मू शहर के चप्पे चप्पे पर खुली शराब की दुकानें, धार्मिक आस्था व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नशाखोरी व तस्करी के आंकड़े भी रोंगटे खड़े करने वाले हैं। लगभग 1.25 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में हर 10वां शख्स किसी तरह के नशे का आदी है। वहीं उन्होंने अन्य मुद्दों को भी मीडिया के समक्ष रख अपनी मांगों को उजागर किया और इसके साथ साथ नौकरियों के अंदर उनका और शिक्षा संस्थाओं में उनके प्रवेश का पहला अधिकार दिया जाना चाहिए। मैं तमाम, इस समय देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है, हम यहाँ से सदन के बाहर से अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी को, तमाम विधायकों को कि तमाम विधायक एकजुटता के साथ इस पर प्रस्ताव लाएं, प्रस्ताव पास करें और माननीय उपराज्यपाल भी उस पर जो है मोहर लगाएं। जम्मू कश्मीर के साथ आप सौतेला व्यवहार बंद किया जाना चाहिए। इससे पूर्व जब आपको याद होगा कि यहाँ पर विशेष दर्जे की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जो डिप्टी सीएम है उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन वहाँ पर भाजपा ने कहा था
कि 370 की चर्चाएं असंवैधानिक कुछ भी नहीं मिलेगा, इस बार भी उसको 370 देखिए उस बार भी मुद्दे को जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोड़ दिया गया था, जनता को गुमराह किया गया था। अगर उस प्रस्ताव को भी आप उठाकर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं पर 370 का जिक्र नहीं किया था। उस समय भी जो है मुख्यमंत्री साहब का भी यही घोषणा की थी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी जो है धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही हम मांग करते हैं, देखिए नशा तस्करी और गौ तस्करी इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। जम्मू शहर के अंदर चप्पे चप्पे पर खुली शराब की दुकानें मंदिरों के शहर की पवित्रता को, हमारी धार्मिक आस्था पर जो है कुठाराघात है। तमाम विधानसभा के सदस्यों को एकजुटता के साथ नशे के खिलाफ, गौ तस्करी के खिलाफ जो है कड़ा कानून लाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको हम पाक प्रायोजित आतंकवाद की तरफ जो हम इशारा करते हैं, आज वो पाक प्रायोजित आतंकवाद जो है नार्को टेरर का रूप ले चुका है और आने वाली हमारी पीढ़ी को जो है तबाह करने के संकेत मिल रहे हैं। आप आंकड़ों पर देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग जो है 10% आंकड़ा है, 10% आबादी का, 1.25 करोड़ की आबादी का 10% से 12% जो है किसी ना किसी नशे का आदी है। सरकारी अस्पतालों के अंदर हर 10 से 12 मिनट के अंदर एक नशे का मरीज जो है वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए आता है। नशा मुक्ति केंद्रों पर पिछले 5 सालों में जो नशेड़ियों के वहां पहुंचने वाले, अपना इलाज करवाने वालों के आंकड़ों के अंदर 100 गुना की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। सोपोर में सुमो स्टैंड के पास एक सरकारी इमारत 1 दशक से अधिक समय से खराब स्थिति में है, जिसे स्थानीय निवासियों में चिंता लगभग बढ़ती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए निवासियों ने आरोप लगाया कि बार-बार अपील के बावजूद अधिकार संरचना की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इमारत की खराब स्थिति से सुरक्षा जोखिम पैदा होता है और आवश्यक सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। वहीं उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की है। खबर पैदा बने रोज दफ्तर बना देखिए, जो ये बिल्डिंगें काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ी हुई है खस्ता हालत में। पहले ये बिल्डिंगें अच्छी हुआ करती थी। इनमें R&B के उस मुलाजिम थे जिनको वहाँ एकोमोडेशन मिला करती है, और दूसरे डिपार्टमेंटों के भी मुलाजिम हुआ करते थे, इसमें उनको भी एकोमोडेशन हुआ कर रही थी। और मैंने ये 82-83 की बात में कर रहा हूँ, यहाँ पर एक संप हुआ करता था जिसमें पानी इनको रिजर्व हुआ करता। वो जो ये नीचे आप ज़मीन देख रहे हैं जहाँ पर आज सोमो स्टैंड बसा हुआ है, ये यहाँ पर एक पार्क हुआ करती थी। मैंने खुद देखे है वो पार्क, क्योंकि मेरी बगल में ये दुकान है। मैं बचपन में इधर आया करता था। आगे यहाँ इनका गेट था और गेट के अंदर किसी को एंट्री नहीं थी कि वो अंदर आ सके। फिर जब यहाँ पर हालात डिस्टर्ब हुए 92-93 में, तो यहाँ के जो अक्सर मुलाजिम थे वो हमें पंडित बरादरी के थे, तो वो यहाँ से चले गए। फिर ये बिल्डिंग ऐसे ही रही और जो इनकी एकोमोडेशन के वो कमरे थे वो भी ऐसे ही रही। तो आगे चलते चलते आज से तकरीबन 25 साल पहले ये बिल्डिंग जल गई, ये वाली बिल्डिंग जल गई, इसमें आग लगी और उसमें काफ़ी डैमेज हो गया। उसके बाद जो उस वक्त के DC साहब थे वो भी यहाँ पर आए, उसने खुद देखा यहाँ पर, क्योंकि मैंने उस DC साहब को देखा है कि यहाँ पर मौके पर आते हुए। फिर ये बिल्डिंगें वैसे ही पड़ी रही
और यहाँ अंदर आने वाला जाने वाला गेट खुला रहता था, कोई भी आता था कोई भी जाता था। फिर चलते चलते यहाँ पर सोमो स्टैंड बन गया इसमें, और बिल्डिंगें वैसे ही रहती। आज हम देख रहे हैं ये जो बिल्डिंगें बनी है कितनी खस्ता हो चुकी है, डैमेज हो चुके, डैमेज हो चुकी है। और मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ देखे, जो इसका ये ऊपर वाला दूसरी मंजिल है इसको तोड़ के यहाँ पर दुकानें बनाएंगे तो एक तो रेवेन्यू आएगा और एक खस्ता बिल्डिंगें जो है ये भी ठीक हो जाएंगी। जम्मू में बारिश और कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ जारी बर्फबारी में ठिठुरन बढ़ गई है। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी और वर्षा के बाद लेह और कारगिल के बहुत से क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे आ गया है और न्यूमा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ठंडा रहा। यहाँ का तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। वहीं 4 से 9 मार्च तक मौसम खुश्क रहेगा। 12 से 10 मार्च यानी कि 10 से 12 मार्च को फिर से बर्फबारी और वर्षा की भी संभावना है। प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों, फिसलन वाले क्षेत्रों पर जाने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम के सुझावों का पालन करने की विशेष सलाह दी है। मौसम अच्छा हो गया, सुबह सुबह बारिश लगी हुई थी तो ठंड भी हो गई है। अब थोड़े दिन पहले गर्मी थी काफ़ी सारी, फिर उसी वजह से अब बारिश लगी है 2-3 दिन से। मौसम विभाग ने बोला था 28 तक बारिश रहेगी, लेकिन अभी बारिश होने से ये है कि गर्मी कम हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है। सर ये तो कुदरत का ही करिश्मा है कि पहले बड़ी ठंड थी, अचानक गर्मी का मौसम हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई फरवरी में ही गर्मी आ जाएगी, पर कुदरत की नज़ारे हैं। अभी ठंड हो गई है, बारिश का मौसम हो गया है, बारिश भी हो रही है, काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई अभी 1-2 महीना और रहे ठंड तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम है बारिश की वजह से। और मैं तो कहता हूँ कि भाई एंजॉय करें इस बारिश में। कलार केटल में पानी का पंप स्थापित किया गया। आपको बता दें कि वहां के लोगों की बहुत ही पुरानी मांग थी, जिसको भाजपा के महान नेता सैयद मेहताब बुखारी के महान प्रयासों के कारण आज संभव हो पाया है। उस क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र में पानी की कमी के कारण बहुत परेशानियों का लगातार काफी समय से सामना करना पड़ रहा था। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस पंप की स्थापना के कारण लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। वहीं अन्य काम भी उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। मेहताब बुखारी साहब जिंदाबाद, मेहताब बुखारी साहब जिंदाबाद, मेहताब बुखारी साहब जिंदाबाद, मेहताब बुखारी साहब जिंदाबाद, मेहताब बुखारी साहब जिंदाबाद। आज हम गांव कलर कटर के अंदर हैं, जो बहुत दूर दराज इलाका जात है, यहाँ पर आज हम आए हैं। मैं यहाँ पर मीडिया के द्वारा से ये कहना चाहूंगा कि पिछले काफी सालों से ये लोग जो है वो पानी से महरूम थे। जगह जगह की इन लोगों ने ठोकरें खाई, जगह जगह पे ये लोग घूमे, लेकिन यहाँ पर पानी की जरूरियात जो पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। मैं आज शुक्रगुजार हूँ सैयद मेहताब हुसैन शाह बुखारी साहब का। ना तो आज वो डीडीसी है, ना आज वो बीडीसी है, ना ही वो एमएलए है, लेकिन जितने काम मेहताब अहमद बुखारी साहब ने इस इलाका जात में किए हैं, चाहे वो फाल फ्लांग एरिया हो, रूरल हो या अर्बन हो, मेरे अंदाजे में तकरीबन 40 से ज्यादा पंप जो है इस वक्त मेहताब बुखारी साहब ने जिला इंतजामिया से मिलकर इस इलाका जात में लगाए हैं और 35 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगाए हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर मैंने लोगों से जाना और यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। दूर दराज इलाका जात से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जाके लोग जो है हमारी बहनें अपने सर पे गढ़वा उठा के पानी लाती थी, लेकिन इन लोगों ने पीर साहब से अप्रोच की और पीर साहब ने जिला इंतजामिया से मिलकर फौरी तौर पर यहाँ पर पंप लगाया। मैं इलाका की आवाम की तरफ से, ये कलर कटर की आवाम की तरफ से पीर साहब का दिल की उम्मीद कर रही हूँ से शुक्रगुजार हूँ। जैसे पीर साहब काम कर रहे हैं वो वक्त दूर नहीं कि मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने कहीं किसी वक्त किसी नेता को चुनना हो तो मेहताब बुखारी से बेहतर नेता आपको कभी नहीं मिलेगा। इस शक्ल में आप हमेशा याद रखें, चाहे वो डीडीसी का इलेक्शन हो, बीडीसी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, उस आदमी को चुने जो आदमी जो है वो लोगों के काम कर सके। हुसैन शाह, विलेज कलर कटर, मोहल्ला सईदा। पानी की अगर बात करें तो उस हिसाब से मैं बयान ही नहीं कर सकता। पानी की इतनी यहाँ किल्लत है कि मेरी 27 साल उम्र हो गई है।
आज तक यहाँ ना कोई सप्लाई है, ना पानी का कोई भी सोर्स ऑफ वाटर नहीं है यहाँ। अगर बात की जाए तो पानी टोटली नहीं है। हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे जो पानी है वो ढो के लाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रमज़ान का दूसरा दिन है, पाक बरकत महीना है, इसके सदके तफैल हमें आज महताब बुखारी साहब ने जो पंप यहाँ पर हमें दिया है, प्रोवाइड किया है, तो बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। ना वो तो डीडीसी हैं, ना बीडीसी हैं, ना एमएलए हैं। मैं समझता हूँ कि जितना महताब बुखारी साहब ने ये काम किया है, हर एक इलाका जात में, चाहे कलर कटल हो, चाहे पमरोट हो, चाहे सांगला हो, गुंतल हो, सभी इलाकों में उन्होंने काम किया है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे पीएचई हो, चाहे उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट हो, पावर डिपार्टमेंट हो, सबके अंदर इन्होंने इनका दिल की गहराइयों से। भारी बर्फबारी के कारण आज कलारूज में रोड अवरुद्ध हो गया है। बीकन विभाग ने गर्भवती महिला को बचाया है। वहीं आदिल अकबर कुपवाड़ा भारी बर्फबारी के कारण कलारूज में कुपवाड़ा रोड अवरुद्ध हो गया, जिससे स्थानीय निवासी फंसे हुए हैं। आपातकालीन सेवाएं कुछ क्षेत्र तक पहुंचने में भी असमर्थ हैं। इन चुनौती परिस्थितियों में भी बीकन विभाग ने संकट में फंसी एक गर्भवती महिला को बचाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। भारी बर्फबारी के कारण दूरस्थ स्थान तक पहुंचने में असमर्थ एम्बुलेंस सेवाओं के कारण बीकन कर्मियों ने महिला को 8 किलोमीटर के रास्ते से निकालकर जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उसे समय पर चिकित्सा देखभाल मिले। परिवार के सदस्यों ने संकट के दौरान तत्कालीन मदद के लिए जीवन रक्षक हस्तक्षेप के लिए बीकन विभाग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। वहीं इस बात पर भी जोर दिया गया कि समर्पित बचाव प्रयास के बिना नियमित आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को प्रभावित करने वाले स्थितियों को देखते हुए स्थिति गंभीर हो सकती थी। बर्फबारी जारी रहने के कारण स्थानीय अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और निवासियों से सावधानी बरतने और सड़क की स्थिति और आपातकालीन सेवा पहुंच के संबंध में अपडेट का पालन करने के लिए भी लगातार आग्रह कर रहे हैं। और जिनने मेहरबानी की, इन्हें तब गाड़ी दिया तो हमने इस यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो हमारा बीमार रास्ते में रोड पे बर्फ नहीं उठा, रोड पे बर्फ कहाँ बीच बीच में उठा रहे साथ साथ में, तो क्या करेंगे जब बर्फ ऊपर से पड़ रही है। दोनों को इनकी मेहरबानी, इन्होंने पहले एक गाड़ी भेजी, वो खराब होगी, फिर भेजी दूसरी गाड़ी, उसमें रेस्क्यू किया पेशेंट को, 5 किलोमीटर से उठाया पेशेंट को इन्होंने। अब अस्पताल भेजा गया, अब ले जाएंगे हम कलारूस PSC पर, वहाँ देखेंगे वहाँ क्या बोलेंगे इनका, फिर आगे पता चलेगा। वहाँ बहुत ज्यादा बीकन वालों ने हेल्प की हमारे से, बहुत ज्यादा, नहीं तो कोई गाड़ी किसी समूह वाले ने नहीं माना। 1000 रुपया भी दे रहे थे हम, उन्होंने माना नहीं। 2000 भी कहा, उन्होंने माना नहीं, किसी ने नहीं माना आने का। हाँ, अभी इसको पेशेंट को अस्पताल ले जाना है, दूसरा पेशेंट लाना है फिर से सरकुली से। JKC के बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार।